पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आज संडे के दिन भी हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए कीमती टाइम निकाला है। और हमेशा आप लोग ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े रहते हैं और हमारे इशू जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी जो आज की ये बात थी कि हमने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है। और इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन बना है, इस संगठन की बागडोर जो है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तक जो ट्रांसपोर्ट की जो दुर्दशा हो चुकी है पिछले टाइम से, जब से ये सरकार आई है तब से लेकर ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, वो आप लोगों से भी छुपी नहीं है। 28,000 गाड़ी आज जो है वो ब्लैक लिस्ट है। 28,000 गाड़ी, जिसकी बागडोर पकड़ने के लिए, जिसका इशू हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है जो इस चीज़ को आगे लेकर चले। उसके लिए मैं ये भी बात थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जिस समय पहले आपको पता है कि ये इशू उठा था ब्लैक लिस्ट का, उसमें स्कूटी कार भी है, आप लोगों की गाड़ियाँ भी जो है उसमें ब्लैक लिस्टेड है। तो उस समय हमने ये कहा था कि एक तो पीछे जो गाड़ी निकलती है उसके पीछे से जो फोटो लिया जाता है और वो चालान का कारण बनता है, तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। तो मुझे याद है उस समय डिविजनल कमिश्नर साहब को हम मिले हैं पूरी कमेटी, और हमारी अध्यक्षता जो है चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ने की थी, और बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने उस समय किया था कि 85 गाड़ियाँ, मतलब 85 चालान, एक गाड़ी को अगर 85 चालान होंगे तो भी वो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो बदकिस्मती ये है कि आज अगर एक चालान भी हो रहा है तो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट हो रही है, जिस वजह से हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट के जो जिन्होंने हमें ये ताकत दी है कि हमें प्रेसिडेंट बनाया है, और हम लोगों ने सबने मिलकर, पूरे ट्रांसपोर्ट खित्ते ने मिलकर सरदार अजीत सिंह जी को एक ही आवाज में अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं इस सारे सिलसिले में सरदार महेंद्र सिंह जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी, राजेंद्र शर्मा जी, शेर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, मनमीत सिंह जी, अपने हमारे राजा, हमें हर अड्डे में जैसे मैं रेलवे स्टेशन से हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए के करीब किराया देता हूँ। हमारा एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन है, वो भी 1 करोड़ रुपए किराया देते हैं एक साल में। तो इसी तरह हर एक अड्डे पर अड्डा फीस दी जाती है, और चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारा ब्यूरोस में बस स्टैंड है, कोई भी अड्डा है, हम उस अड्डे की फीस देते हैं। तो अगर उस अड्डे की फीस लेने वाली अथॉरिटियां जो है, एक छोटी सी पुली जो है, आज देखिए कि पूरा बस स्टैंड एक पुली पे डिपेंड है, जो कि पुली टूटी हुई है, और कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो एक सिर्फ, मैं ये छोटी सी बात है, चलो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक छोटी सी बात रखकर कि एक पुली की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ये है कि टोल टैक्स हमारे से, हर एक टैक्स हमारे से, हर फैसिलिटी हमारे ऊपर, इलेक्शन आती है या कोई इवेंट आता है तो हमारी गाड़ी जा रही है, जिसकी करोड़ों रुपए पेमेंट जो है अभी तक बैलेंस है। हर एक, वो चाहे अब जंग छिड़ी थी तो बॉर्डर पे कौन जा रहा है गाड़ी पे रेस्क्यू करने के लिए लोगों के लिए, वो ट्रांसपोर्टर है। लेकिन जहां से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती है वहां पर एक छोटा सा रास्ता भी ठीक नहीं किया जा सकता। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर को कोई ऐसी साजिश के तहत टोटली खत्म करने की साजिश की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, ये कैसे खत्म हो। तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस सरकार का नजरिया जो है वो ट्रांसपोर्टर के मतलब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आना चाहिए। कोई ऐसे इशू आने चाहिए सामने कि बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टर है, जो कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फैसिलिटी के लिए क्या है। मैं ये पहलगाम में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था, वो पूरे हिंदुस्तान का, हमारा खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का सर शर्म से झुक गया और लोगों के घर तबाह हुए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, और उसका जो है हर्जाना हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टूरिस्ट नाम की कोई चीज जो है आज जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही। टूरिस्ट, और हम
भारत सरकार को इसकी शाबाशी देते हैं कि पाकिस्तान की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई है वो एक मुबारक की बात है। लेकिन इसके बाद इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूंगा कि अमरनाथ यात्रा, हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जे.एंड.के गवर्नमेंट, जे.एंड.के के हमारे माननीय एलजी साहब, प्रशासन ने, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट थी, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई। और पूरा ट्रांसपोर्टर, मेरे ख्याल कश्मीर में भी आम लोगों ने उसका स्वागत किया है, पूरा ट्रांसपोर्टर इसके साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम हर दुख सुख में ट्रांसपोर्टर खड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस सरकार को, भारत सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, इस जे.एंड.के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो तबका है जो लोगों के काम आता है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, अगर कोई बीमार है, लेबर यहाँ से वहां जा रही है, कोई भी काम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं है। और अगर ये ट्रांसपोर्टर उस अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टर के लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए।